तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम जो प्रेशर वेसल्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको थिन सिलेंडर के सम्स कराए थे। आप जो ये टिक मार्क देख रहे हो, जो सम नंबर 11, 14, 19 और 22, तो ये सारे सम हमारे हो चुके हैं। ओके और 12, 13 सेम है, तो मैंने आपको खुद से करने के लिए बोला था, जो 11 के जैसे मैच करे इसीलिए। और बाकी के आज के जो देखिए, आज हम कौन से सम्स करने वाले, 15, 16, 17, 18 और 20 और 21, इतने सम्स हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे हमारा प्रेशर वेसल्स भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ हमारे डीएमबी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो सम्स मैंने आपको प्रॉमिस किए थे, वो भी मेरा आज प्रॉमिस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 54 मार्क्स की ये प्लेलिस्ट हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम, मेरे ख्याल से थर्मल इंजीनियरिंग में थियोरेटिकल जो ज़्यादा चीज़ है, जो सम्स वाली जो चीज़ थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। देखो, आईसी इंजीनियरिंग के सम्स मैंने करा दिए हैं और जो हमारे वीसीआरएस के सम्स थे वो भी मैंने करा दिए, जो 7 मार्क में पूछे जाते हैं। और वीसीआरएस के 3 से 4 मार्क की इंपॉर्टेंट थियरी है, यानी 7 प्लस अगर 3 मानते हो तो 10 मार्क वो हो गए, प्लस आईसी इंजन के सम्स अब 4 मार्क एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो 14 मार्क्स का मैंने कराया, बाकी सब कुछ थियोरेटिकल चीज़ है, तो आप खुद से अपने आप से उस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आ रही कि सर आप ईसीसी के सम्स कराइए। ठीक है, तो इस रिक्वेस्ट के बारे में मैंने सोचा और शायद मैं भी ये एग्री करता हूँ उनसे कि ईसीसी के सम्स मुझे कराने चाहिए। ठीक है, तो मैं बस आज डीएमई का कंप्लीट करने के बाद अब ईसीसी पे काम करना स्टार्ट करूँगा। और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि जो सीट की आईएमपी की लिस्ट है वो थोड़ी डिले चल रही है, उस पर अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, वो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि सम्स के ऊपर ये सब सम्स अभी कर रहा हूँ, मेरा फोकस इस पे है। और सीट पे वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आप समझ सकते हो। ठीक है, कि क्वेश्चंस निकालना और उसको टॉपिक वाइज बांटना, ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो धीरे धीरे वो हो रहा है ना। मतलब जब भी काम करने बैठते तो 1 आवर जितना तो हो ही जाता है। अभी तक मैंने 2 से 3 घंटे बैठ के कुछ 30% जितना वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो भी 70% जितना काम बाकी है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो भी जल्दी ही आ जाएगा, है ना। मतलब जल्दी मतलब ऐसा मत टेंशन लीजिए कि सर एग्ज़ाम आ चुकी है, कब मिलेगा, ऐसा आप टेंशन मत लीजिए। वो 1 या 2 या 3, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी आज की इस वीडियो में हम थिक सिलेंडर के सम्स परफॉर्म करने वाले हैं ना। तो थिक सिलेंडर के सम्स किस तरह से करे जाते हैं, तो देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है, लामीस थियरी लिखा हुआ है। तो भले लिखा नहीं होता लामीस थियरी, बट लामी की थियरी के ऊपर से ही हम इसके सम्स करते हैं। तो लामीस इक्वेशंस जो मैं आपको बता दूँ थिक सिलेंडर के लिए, बस ये जो थिक सिलेंडर के सम्स है ना, ये भी बहुत बहुत आसान है ना। इसे 3 या 4 मार्क आपको बिंदास मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, बस खाली आपको ये लामी का इक्वेशन जो है वो याद रखना है। ठीक है, तो लामी का इक्वेशन है थिकनेस इक्वल टू R1। अभी R1 क्या है, इंटरनल रेडियस। जो सिलेंडर होता है, यहाँ पे सिलेंडर होता है, उसके अंदर 2 रेडियस रहेगी। तो अंदर वाला डायामीटर D1 हम बोलेंगे और बाहर वाला डायामीटर D2 बोलेंगे। तो ये D1 डायामीटर जो दिख रहा है उसका रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से लिखना है, ये जो इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए बड़ा सा अंडर रूट है, इसके अंदर सिग्मा टी मैक्स, जो अलाउएबल स्ट्रेस भी बोल सकते हो, या ये हुप स्ट्रेस भी बोल सकते हो, इसको सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस भी बोल सकते हो, इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। और P1 जो है इंटरनल प्रेशर है। ओके, अब ये इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सिर्फ अगर फ्लूइड अंदर के तरफ है और इंटरनल प्रेशर हो रहा है तभी ये इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। तो आपके डिप्लोमा लेवल के हिसाब से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, यही इक्वेशन ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, सॉरी ये प्लस है बीच में ना, सिग्मा टी मैक्स प्लस P1 और डिनोमिनेटर में सिग्मा टी मैक्स माइनस P1। ठीक है, और ये रूट है पूरा का पूरा रूट के अंदर। अब रूट यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाता है, पर ये रूट का जब आंसर आएगा उसमें से -1 करना है। ठीक है, गलती से देखिए ये रूट है वो पूरा -1 के ऊपर ना चला जाए। यानी ये आप कभी कभी क्या करते हैं, ये इक्वेशन लिखने में गलती करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट करते हैं, उसमें से ये -1 कर देते हैं और जब उसका आंसर है फिर अंडर रूट करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग।
तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये वाला अंदर वाला सॉल्व करना है पहले, फिर उसका रूट करना है, रूट का जो आंसर आएगा उसमें से आपको -1 करना है, तो तब आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये एक ही जो इक्वेशन है और आपके सारे सम्स इसी इक्वेशन के बेस पे हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस सम को ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको पढ़ते हैं, और ये सम करने में कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। देखो, कैलकुलेट करना है थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पे टी पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यूजिंग लैमिस थियोरी, हुप स्ट्रेस गिवन है, तो अभी मैंने आपको बोला ना सिग्मा टी मैक्स गिवन है। हुप स्ट्रेस बोलो, सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस बोलो, ये जो सिग्मा टी मैक्स जो है वो आप उसको बोल सकते हो। थोड़ा मैं इस तरफ कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिस इज माई सरकमफरेंशियल स्ट्रेस बोल सकते हो, इसको आप हुप स्ट्रेस बोल सकते हो, हुप स्ट्रेस बोल सकते हो, और एक बोल सकते हो टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, इतने नाम है, टेंजेंशियल स्ट्रेस या परमिजिबल अलेबल स्ट्रेस, ये तो ऐसे कॉमन नाम तो है ही, है ना। और प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर है, फिर फ्लूइड का प्रेशर P1 है, और R1 इंटरनल रेडियस है, और थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो बस इतना चीज़ है आपको। और चलिए अब हम चलिए बैक टू सम हम आ जाते हैं। सिग्मा टी मैक्स देखिए कितना गिवन है, हुप स्ट्रेस गिवन है 80 न्यूटन पर mm², तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 80 न्यूटन पर mm²। इंटरनल डाया दिया है तो D1 लिख लेते हैं 250 mm, तो डाया पता है तो रेडियस मिल जाएगी विच इज़ 250 डिवाइड बाई 2, जो 125 mm का इंटरनल रेडियस आ जाएगा। मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द फ्लूइड जो स्मॉल P1 है वो गिवन है 40 न्यूटन पर mm²। और देखिए समर 19 में 3 मार्क्स के लिए ये सम को पूछा गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग लामिस इक्वेशन। ओके, यहाँ पे हेडिंग डालना है, लामी का इक्वेशन यूज़ करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो T इज़ इक्वल टू R1, देखिए फार्मूला लिखना, आंसर लेके आना, बस इतना ही काम करना है। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे सिग्मा टी मैक्स प्लस P1 डिवाइड बाय सिग्मा टी मैक्स माइनस P1। ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे और हमें -1 करना है। और ये पूरा देखिए ध्यान से, है ना, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, ये आंसर आने के बाद ही आपको R1 मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो अभी भी बोल रहा हूँ इक्वेशन लिखने में थोड़ी भी गड़बड़ हो गई, थोड़ी भी चूक हो गई तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो सिग्मा टी मैक्स, सो दिस इज 80 प्लस 40 डिवाइड बाय 80 माइनस 40, जब आ जाए तब उसमें से -1 थोड़ा दूर लिखेंगे, है ना। देखिए मैं कैसा दूर लिखा हुआ है, और 125। चलिए इसका आंसर लेके आते हैं और लिखते हैं हम 80 प्लस 40 डिवाइड बाय ब्रैकेट करके 80 माइनस 40, और उसका अंडर रूट कर देते हैं, तो 1.732 आ रहा है, -1 करेंगे, और उसके बाद इसमें से -1 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 125, तो 91.50। तो T इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 92 mm। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है ना। क्या है, कुछ भी नहीं है ना, इस सम के अंदर इक्वेशन रखो, आंसर लेके आओ। चलो ये सम सॉल्व हो चुका है, अब नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम कौन सा है देखिए, थोड़ा थोड़ा सम में डिफरेंस है, ऐसा मत समझिए कि चलो सब इजी है, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। चलो सम नंबर 16 करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। हाइड्रोलिक प्रेस इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, देखिए कितना लोड है, दिस इज लोड गिवन है ना, कितना फोर्स हाइड्रोलिक प्रेस अप्लाई कर सकता है वो न्यूटन के अंदर गिवन है, 15 × 10⁴ न्यूटन। वर्किंग प्रेशर ऑफ द फ्लूइड देखिए, तो ये स्मॉल P1 है, प्रेशर है। ओके, 20 न्यूटन पर mm² का वर्किंग प्रेशर है। डिटरमाइन द डायामीटर ऑफ द प्लंजर ऑपरेटिंग द टेबल, तो यहाँ पे देखिए एक प्लंजर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, दिस इज़ माय प्लंजर, और जो प्लंजर मूव कर रहा है एक सिलेंडर के अंदर। ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर प्लंजर मूव कर रहा है, ये बहुत कम जगह होगी ऐसा, देखिए ये ऊपर नीचे हो सकता है इसके अंदर, है ना।
तो आप ऐसा मत समझिए, ये एक्चुअली ऑलमोस्ट ये इसके अंदर जैसे ये देखिए मैं आप बता दूँ, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन, ऐसा हम ड्रॉ करते हैं, ये पिस्टन ड्रॉ करते हैं, समझ रहे हो आप लोग। तो बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियरेंस छोड़ा हुआ है, ऐसा ये वाला दिखे आप, क्लियरेंस छोड़ा हुआ है ना, तो ऐसा मान लीजिए आप। फिर ये सिलेंडर का, सॉरी ये सिलेंडर, और एक चीज़ यहाँ पे प्रेशर को, फ्लूइड को बाहर निकलने के लिए यहाँ पे एक थोड़ा गैप बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ आवर प्लंजर, ओके। हमें इस प्लंजर का डायामीटर फाइंड करना है, यानी इसका हमें फाइंड करना है डी, दिस इज़ डी, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं डी पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो फाइंड करना है डायामीटर प्लंजर। परमिसिबल स्ट्रेस जो गिवन है यहाँ पे, तो सिग्मा टी मैक्स गिवन है 100 न्यूटन पर mm² का सिग्मा टी मैक्स है। कास्ट स्टील का मटेरियल है, प्लंजर ऑपरेट कर रहा है। सूटेबल थिकनेस, हमें सिलेंडर की सूटेबल थिकनेस भी फाइंड करनी है, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो, तो ये प्लंजर जो है और यहाँ पे प्लंजर का डाया है और ये सिलेंडर का इंटरनल डाया है D1। थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस है और ये एक्सटर्नल डायामीटर है D2, ठीक है। इसके अंदर जो है वर्किंग फ्लूइड भरा हुआ है, ये वर्किंग फ्लूइड भरा हुआ है, आप समझ सकते हो, ये देख सकते हो आप, ओके। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डायामीटर फाइंड करना है। तो डायामीटर कैसे फाइंड करेंगे, जो प्लंजर है, तो प्लंजर का डायामीटर फाइंड करने के लिए जो लोड लग रहा है, ये लोड कितना लग रहा है, प्रेशर जो लोड अप्लाई कर रहा है, प्रेशर फोर्स, ओके। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर फोर्स ऑन प्लंजर के ऊपर जो प्रेशर फोर्स लग रहा है कैपिटल P, तो वो कितना लगेगा, एरिया इंटू स्ट्रेस नहीं लिखेंगे, यहाँ एक्सटर्नल है इसलिए एरिया इंटू प्रेशर लिखेंगे। तो एरिया जो है प्लंजर का वो π/4d² है, और जो यहाँ पे स्ट्रेस आता है यहाँ पे P1, क्योंकि ये एक्सटर्नल है, प्रेशर फोर्स क्या है, एक्सटर्नल है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लिखी। इंटरनल होता तो स्ट्रेस लिखते, बट यहाँ पे प्रेशर लिखा है मैंने, ठीक है। सो 15 × 10⁻³ π/4d², और जो प्रेशर है वो 20 Nm/mm² है, ओके। 15 × 10⁻⁴ है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा डायमीटर ऑफ प्लंजर, ठीक है। सो 50 × 10⁻⁴ × 4 डिवाइड बाय आ जाएगा 20π, अंडर रूट करेंगे आंसर। सो 178.412 mm का डाया आया है, जिसको हम ले लेते हैं 180 mm, ठीक है। तो एक आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा जो D1 है हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है, और कोई स्टूडेंट ये पूछेगा कि सर ऐसा हम कैसे पता करें, हमें कैसे पता। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये सिलेंडर और प्लंजर आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये सिलेंडर बना लेना और ये हो जाएगा हमारा प्लंजर, ठीक है। ये प्लंजर हो जाएगा, जो अंदर ये सिलेंडर है, ओके। और ये प्लंजर, यहाँ से गैप होगा, ओके, फ्लूइड को निकालने के लिए फ्लूइड निकलेगा, इसके अंदर फ्लूइड होगा, और दिस इज़ प्लंजर, ठीक है। तो प्लंजर डाया वो सिलेंडर का इनसाइड डाया आप ले सकते हो, है ना। बट यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंटरनल डाया जो है, इंटरनल इनसाइड आप लिख सकते हो, इंटरनल डाया ऑफ जो सिलेंडर है यानी कि D1 है, वो मैं क्या ले रहा हूँ, जो 180 है उसमें थोड़ा बहुत वो क्लियरेंस है। यहाँ पे मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, 3-3 mm की यहाँ पे क्लियरेंस है, ये एज्यूम कर रहा हूँ कि 3 mm क्लियरेंस यहाँ पे है और 3 mm क्लियरेंस यहाँ पे है। इसलिए मैं यहाँ पे जो कैपिटल D1 कितना ले रहा हूँ, यहाँ पे 180 + 6 ले रहा हूँ, ठीक है। सो इसका मतलब 186 mm मेरा हो जाएगा D1, ठीक है। इससे मैं R1 निकालूँगा तो R1 हो जाएगा मेरा 186 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 93 mm। अब मुझे क्या करना है, अब ये देखिए D1 मिल चुका है, मतलब R1 मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे प्रेशर नहीं, थिकनेस निकाल सकता हूँ, ओके। तो थिकनेस निकालनी है अपने को, थिकनेस ऑफ थिक सिलेंडर, ओके। थिकनेस ऑफ थिक सिलेंडर T = जो फॉर्मूला है अभी मैंने आपको सिखाया, R1 इन द ब्रैकेट अंडर रूट में आपको
लगाना है सिग्मा टी मैक्स प्लस P1 डिवाइड बाय सिग्मा टी मैक्स माइनस P1 -1 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, सो चलिए क्या क्या आ चुका है हमारे पास। एक R1 है 93 और अंडर रूट में सिग्मा टी मैक्स और P1 देख लेते हैं। सिग्मा टी मैक्स कितना है, 100 है और P1 है 20। ओके, 100 है और 20 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 प्लस 20 और यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 20। ठीक है, -1 करना है। चलिए यहाँ से t आ जाएगा हमारा, है ना। सो 100 प्लस 20 डिवाइड बाय ब्रैकेट करके 100 माइनस 20, इसको अंडर रूट करेंगे -1 करेंगे मल्टीप्लाई बाय हमें करना है 93। ठीक है, सो 20.90 तो हम यहाँ पे 21 mm का थिकनेस ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ अवर आंसर नंबर 2। और ऊपर का जो आया था प्लंजर का डायामीटर वो आया है हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है, आप समझ गए। ये जो +6 मैंने लिया है वो क्या लिया है, क्लियरेंस माना हुआ है। अगर आपको क्लियरेंस नहीं लेना तो आपकी कोई मर्जी, आपकी मर्जी, आपको कोई गलत नहीं देगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए कि चलो कि सर ऐसा लिया है आपने, हमने ऐसा नहीं लिया, गलत दे दिया। ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलिए अभी ये जो सम है सम नंबर 17, आप देखो इंटरनल प्रेशर P1 है, तो यहाँ पे P1 गिवन है 15 न्यूटन पर mm²। प्रेशर दिया है, डायामीटर दिया है D1 दैट इज़ 220 mm का डाया है। यहाँ से R1 हो जाएगा 110 mm। थिकनेस हमें फाइंड करनी है और परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा टी मैक्स जो गिवन है वो 30 न्यूटन पर mm² गिवन है। यहाँ पे आप फार्मूला डाल के आप खुद ये सम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो तो थिकनेस इज इक्वल टू सबसे पहले R1, तो R1 लिख दिया है मैंने, अंडर रूट में सिग्मा टी मैक्स दैट इज़ 30 प्लस 15 करेंगे, दिस इज़ 30 माइनस 15 करेंगे एंड -1 करेंगे और यहाँ पे थिकनेस का आंसर लेके आएंगे। देखिए कितना टाइम लगता है इसको, आई डोंट नो। सो 30 दिस इज 3 एंड अंडर रूट आंसर -1 करेंगे, सॉरी अंडर रूट जो -1 करना है और मल्टीप्लाई 110 करना है। सो 80.52, ओके 80.52 mm का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस सम को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चलिए सम नंबर 18 है हमारे पास, विंटर 17 का 4 मार्क्स का सम है। हाइड्रोलिक प्रेस इंटरनल डाया 400 mm है। सो D1 जो है, D1 वो 400 mm का D1 है और थिकनेस 100 mm है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि D1/T हमें चेक करना है, जिससे हमें पता चलता है यहाँ पे कि ये क्या है, थिक सिलेंडर है। ओके, कुछ स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर ये सम थिन सिलेंडर का है कि थिक सिलेंडर का, वो कैसे पता करें हम सर, वो हमें समझ नहीं आता। ठीक है, तो देखिए वो डिपेंड करता है, वो मैं आपको ये वीडियो के एंड में आपको मैं सब समझा दूंगा कि ये सम थिन सिलेंडर का थिक सिलेंडर का वो कैसे डिसाइड करते, है ना, कैसे डिसाइड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना। आप थिन सिलेंडर का जो सम है वो थिक वाले फार्मूला से करके आओगे तो 0 मिल जाएगा और थिन से करके आओगे तो भी 0 मिलेगा। ठीक है, तो बहुत संभल के आपको करना है। सम्स बहुत इजी है, बट अगर आपने फार्मूला गलत डाल दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो वो भी आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। हमारे पास थिकनेस का फार्मूला अवेलेबल है। R1 अंडर रूट में चला जाएगा सिग्मा टी मैक्स प्लस P1 डिवाइड बाय सिग्मा टी मैक्स माइनस P1 -1 करेंगे। सो यहाँ पे पहले से हमारे पास थिकनेस अवेलेबल है 100 और R1 तो हम यहाँ पे लिख सकते। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया है। एक पॉइंट क्या मिस हो गया है, यहाँ पे हम क्या करें, D/T रेशियो चेक करें तो D कितना है मेरा 400 डिवाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 4 आ रहा है, विच इज़ लेस देन 10 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम जो डिज़ाइन करने वाले हो थिक सिलेंडर के हिसाब से डिज़ाइन करें कि इट इज़ अवर थिक सिलेंडर। ठीक है, ये स्टेप आपको पहले लिखना है, दिस इज स्टेप 1। ओके, ये स्टेप 1 आपको पहले लिखना है। इतना पार्ट आप कर लेना प्लीज़, मेरे से रह गया। मैं अभी आपको बात ही कर रहा था बट मैं आपको थिन थिक का डिफरेंस समझाने के अंदर ये मिस कर दिया ये पार्ट। ओके, बातों में।
सो थिकनेस यहाँ पे देखो 100 है, और R1 हो जाएगा यहाँ पे 200 mm का R1 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 200, और अंडर रूट में चला जाएगा सिग्मा टी मैक्स यानी 60 प्लस P1। इस बार P1 नहीं गिवन है, ओके। तो ऐसे सम को किस तरह से करेंगे ये देखेंगे। -1 को थोड़ा दूरी लिखना है ना, अंडर रूट वाला जो है अगर आपसे लंबा हो गया ये वाला हिस्सा तो -1 को दूर रखना ज़्यादा बेटर है। चलो इसके अंदर आप देखो ये 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0.5 बना लेगा। 0.5 बनाने के बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। थोड़ा आप देखो ध्यान से, 60 माइनस P1 और ये -1, ये -1 इस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, ओके। सो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 का ये रूट इस तरफ जाएगा तो 1.5 का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो 2.25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा 60 प्लस P1, और यहाँ डिवाइड में बचेगा 60 माइनस P1, ओके। और अब ये जो है 2.25 और ये 60 ये इस तरफ जाएगा ऊपर की तरफ, 60 माइनस P1 इज इक्वल टू 60 प्लस P1, ठीक है। और 60 और 2.25 का आंसर कितना आता है, 60 इंटू 2.25 135 माइनस 2.25 P1 इज इक्वल टू 60 प्लस P1, ओके। सो 135 या 60 इस तरफ आएगा तो 135 माइनस 60 करवा देते हैं तो 75 बन जाएगा, और 2.25 उधर चला जाएगा तो 3.25 P1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय करेंगे 3.25, 23.07 न्यूटन पर mm² का प्रेशर आ चुका है। देखिए ये सम हो गया ना, इजी है ये सम भी इजी है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 18 नंबर का सम्स भी हो गया है, और इसके बाद 18 नंबर का सम हो गया है हमारे पास। अब कौन सा सम करेंगे, 18 के बाद 19 नहीं करना, 20 वाला जो सम है 20 वाला सम हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलो सम नंबर 20, समर 17 में 4 मार्क्स। हाइड्रोलिक टाइप टेस्टिंग मशीन है, कैपेसिटी देखिए, यानी ये आप किलो न्यूटन से पता कर सकते हो कि ये कोई प्रेशर वेशर नहीं है, दिस इज़ फोर्स या लोड, कैपिटल P है, ठीक है। थोड़ा लिखने में आप डिफरेंस दिखाना। सो 1000 में मैं 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिससे ये न्यूटन बन जाए। पिस्टन का डायामीटर गिवन है जिसको मैं D1 ले लेता हूँ, 250 mm का D1 हो जाएगा, जिससे मेरा R1 हो जाएगा 125 mm, ओके। मुझे R1 काम है ना फॉर्मूला में। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस गिवन है, देखिए सिग्मा टी मैक्स 100 मेगापास्कल का है, और थिकनेस हमें फाइंड करना है, ओके। तो थिकनेस फाइंड करने के लिए देखिए एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, प्रेशर गिवन नहीं है। तो एक फार्मूला हमारे पास जो मैंने अभी बताई, एक प्रेशर फोर्स की फार्मूला कि कैपिटल P इज इक्वल टू जो π/4, जो प्लंजर का जो था मैंने आपको बताया था कि आप अगर चाहो तो ये सिलेंडर ले सकते हो, इस तरह से सिलेंडर ले सकते हो। थोड़ा गलत बता दिया मैंने, यहीं पे सिलेंडर का आप इनसाइड डाया ले सकते हो, यानी क्लियरेंस अगर आपको नहीं लेना तो मत लीजिए, आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो ये प्लंजर है और ये सिलेंडर का डाया है ना, यहाँ पे जो प्लंजर का डाया और सिलेंडर का इंटरनल डाया मैंने सेम लिया है, तो यहाँ पे इसीलिए मैं यहाँ पे D1 का स्क्वायर लिखूँगा। π/4 किसका, ये एरिया किसका है, प्लंजर का एरिया है, π/4 D1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, स्ट्रेस आता है बट एक्सटर्नल है इसीलिए यहाँ पे प्रेशर लिखेगा, ठीक है। तो चलो ये वाला आपको अभी काम नहीं है, ठीक है। तो P गिवन है, देखिए 1000 × 10⁻³ π/4 D1 स्क्वायर, और सॉरी नॉट D1 स्क्वायर, D1 स्क्वायर तो गिवन है ना, D1 गिवन है हमारे पास। सो दिस इज़ 250 का स्क्वायर। हमें यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है क्योंकि प्रेशर है नहीं ना हमारे पास, प्रेशर होगा तभी तो थिकनेस आप फाइंड कर पाओगे। सो 1000 × 10⁻³ × 4 डिवाइड में करेंगे हम पाई डिवाइड बाई 250 का स्क्वायर। सो 20.37 का प्रेशर आ रहा है, ओके। और यहाँ से अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा, थिकनेस हमें फाइंड करना है। सो R1 लिखेंगे, सो 125 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में सिग्मा टी मैक्स, सो 100 प्लस 20.37
एंड डिवाइड में 100 माइनस 20.37 माइनस 1 करवा देंगे और यहाँ से हमारा थिकनेस आ जाएगा। ठीक है, चलिए थिकनेस आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 20.37 अंडर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 135 28.68। सो यहाँ से हम इसको 30 mm कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो 30 mm का थिकनेस आया है हमारा, 30 का आंसर आया है। ओके, चलो अब खाली मेरे ख्याल से एक ही सम बाकी है, ये रहा 21 वाला सम, एक ही सम बाकी है हमारा, है ना, उसको करते हैं फटाफट। चलिए, सम नंबर 21 हमारे सामने है। इंटरनल डाया गिवन है यहाँ पे D1, तो हम R1 ले लेते हैं 150 mm। ओके, मैं फटाफट करूँगा इस सम को। मैक्सिमम वाटर प्रेशर देखिए P1 जो गिवन है 20 मेगा पास्कल है। हूप स्ट्रेस गिवन है। ओके, तो दिस इज सिग्मा टी मैक्स गिवन है 40 मेगा पास्कल। लामी का इक्वेशंस हमें यूज़ करना है और थिकनेस फाइंड करनी है। तो थिकनेस देखिए मैं आपको फाइंड करके देता हूँ, तो आपको कोई टेंशन नहीं ना, आप खाली आंसर लेके आना कि कैसे आंसर लाना है इसका। यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस ये रहा, सॉरी इधर उधर लिख दिया है मैंने, अब मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा कहाँ पे चीज़ें रखी है। ओके, 40 प्लस 20 डिवाइड बाय 40 माइनस 20 माइनस 1 करना मत भूलना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा आपका। ओके, कहाँ गया, चलो कैल्शियम 40 प्लस 20 डिवाइड बाय 40 माइनस 20 अंडर रूट करेंगे माइनस 1 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 150 करेंगे तो 109.8। सो थिकनेस हमारी आ रही है 110 mm की थिकनेस आ रही है। तो ये हमारा आंसर हो चुका है आज का वीडियो के सम से, वो कंप्लीट हो चुके हैं। प्रेशर वेसल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, DME भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बस आपको जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि कौन से सम थिक सिलेंडर के हैं और कौन से सम थिन सिलेंडर के हैं। सर ये किस तरह से पता करें, अगर एग्ज़ाम में हमसे पूछे तो हम क्या करें, थिक से करें कि थिन से करें, हमें नहीं समझ आता। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप सम को किस तरह से समझ सकते हो। थोड़ा बहुत आपको एनालाइज करना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट तो वैसे भी नहीं समझ आएगा, डायरेक्ट नहीं समझ आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए 11 वाला सम देखिए। ठीक है, इंड्यूस हूप स्ट्रेस दिया है, लॉन्जिट्यूड देखो, सबसे पहले यहाँ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस वाला सम आया है, इसका मतलब हूप स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस दोनों पूछा है, यानी ये थिन में वही वैसे ही चला जाए। देखा, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस उसी में फाइंड करना है में आता है, किस में आता है, थिन सिलेंडर में आता है, तो ये थिन हो गया। और ऐसे ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला पूछा है तो ये भी थिन में चला जाएगा, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला 13 में पूछा है तो ये भी थिन सिलेंडर में चला जाएगा। ठीक है, ये तीनों थिन में चले गए। किससे पता चला, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लिखा है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 वाला जो सम है, यहाँ 200 mm इंटरनल डाया है और 3 mm थिक है, इंटरनल वाटर प्रेशर ये सब छोड़िए। आप क्या करिए, आप D/T देखो, 200 और 3 को डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, D/T रेशियो देखिए, 200 डिवाइड बाई 3 कितना आ रहा है, 200 डिवाइड बाई 3 करोगे ना आप तो 66 आ रहा है, 66 समझ रहे हो। तो 66 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 10 है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 66 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वो ग्रेटर देन 10 आ रहा है, यानी ग्रेटर देन आए 10 से ज़्यादा आए तो आपका थिन सिलेंडर है। तो ये वाला सम भी किस में जाएगा, थिन सिलेंडर में जाएगा, समझ रहे हो। मैक्सिमम, और वो यहाँ पे भी लिखा है देखो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड करना है, तो ऊपर जैसा ही ना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। फिर देखिए 15 वाला जो सम है, इसके अंदर देखो लामी का थ्योरम लिखा है। अब लामी का थ्योरम तो थिक में ही आता है, यहाँ से पता चल जाएगा। ओके, अगर लामी का थ्योरम नहीं बोला होता तो भी आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हूप स्ट्रेस गिवन है देखिए 80 न्यूटन पर mm², इंटरनल डाया, ये पूरा जो हमारा स्टेज सेट है, समझ रहे हो, ये स्टेज सेट है। हूप स्ट्रेस दे दिया, यानी देखिए ये फार्मूला जो हमारी है ना, हमारे पास क्या फार्मूला है, R1 अंडर रूट में सिग्मा टी मैक्स प्लस P1 सिग्मा टी मैक्स माइनस P1 माइनस 1। तो इसके अंदर क्या क्या चाहिए, R1 चाहिए, सिग्मा टी मैक्स चाहिए और P1 चाहिए। ये तीनों अगर हो जाते हैं ना तो
हमारा थिक सिलेंडर का सम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इंटरनल डाया ये D1 दिया है, यानी यहाँ से R1 पता चल जाएगा, और हुप स्ट्रेस दिया यानी सिग्मा टी मैक्स पता चल जाएगा, और मैक्सिमम प्रेशर दिया है। और प्रेशर भी देखिए कोई छोटा मोटा प्रेशर नहीं, कितना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा प्रेशर। और ये ऊपर वाले सम का प्रेशर देखिए 1.2, ये डिफरेंस से पता चल रहा है कि ये थिक होगा। ओके, तो ये किस में जाएगा, ये थिक सिलेंडर में जाएगा। ओके, और ये देखिए हाइड्रोलिक प्रेस वाला सम है। अब हाइड्रोलिक प्रेस यानी आप समझ सकते हो कोई थिन सिलेंडर तो होगा नहीं, इतना 50 × 10⁴ का मैक्सिमम फोर्स है। वर्किंग फ्लूइड का प्रेशर देखिए 20 है, तो 20 न्यूटन पर mm² भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्लंजर गिवन है, परमिसिबल स्ट्रेस गिवन है, तो ऐसा कुछ सम आपको दिखे, प्लंजर वाला नहीं ये सब। तो प्लंजर वाले से आप क्या करोगे, पहले डायामीटर निकाल लोगे, डायामीटर प्लंजर का डाया निकाल के आप इंटरनल डाया D1 निकाल दोगे। अब इंटरनल डाया गिवन है, सिग्मा टी मैक्स भी आप देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और दूसरा प्रेशर भी गिवन है, यानी वो ऊपर वाला जो लामी का थ्योरम में जो चाहिए वो सब गिवन है। इसका मतलब ये भी थिक सिलेंडर से ही होगा। ओके, अब देखिए हाइड्रोलिक सिलेंडर वापस 15 न्यूटन पर mm², ये P दे दिया है, P1 दे दिया, इंटरनल डाया दिया है देखिए, और थिकनेस फाइंड करनी है, और 30 न्यूटन पर mm² का परमिसिबल स्ट्रेस है। ठीक है, तो ये भी वही स्टेज है, लामी का थ्योरम की सारी चीज़ गिवन है, ये भी थिक में चला जाएगा। फिर देखिए 18 वाला 400 mm का इंटरनल डाया, थिकनेस देखिए, अब 400/100 करिए, 400/100 करते हो तो 4 आंसर आता है। लेस देन 10 यानी ये थिक में चला गया है ना, यहीं से पता चल जाएगा कि ये सिलेंडर के इसमें चला जाएगा, थिक के अंदर, समझ रहे हो। फिर 19 वाला सम देखिए, 150 mm है और प्लेट का थिकनेस गिवन है। अब 150 डिवाइड बाय 15 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 या ग्रेटर देन 10 आए, है ना, इक्वल टू या ग्रेटर देन 10 आपका आंसर आता है, तो थिन में डाल देना, थिन में डाल देना। प्लस आप यहाँ पे क्वेश्चन भी पढ़ लेना, हुप स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस भी आई ना, तो ये थिन वाला सिलेंडर है। अब 20 देखिए, हाइड्रोलिक टाइप टेस्ट मशीन है, कैपेसिटी 1000 kN, पिस्टन डाया गिवन है। तो पिस्टन डाया और इससे क्या मिल जाएगा, ये इससे प्रेशर मिल जाएगा, वो फार्मूला रख के। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस 100 है, थिकनेस फाइंड करनी है, तो ये भी लामी का थ्योरम से बहुत ही आसान से हो जाएगा। बट और एक चीज़ यहाँ से पढ़ सकते हो, हाइड्रोलिक टाइप टेस्टिंग मशीन है ना, और 1000 kN का कैपेसिटी, यानी ये थिक में ही जाएगा, आप सम से ही अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना। और लास्ट है देखिए, अब 2 सम है, थिकनेस एंड आउटर डायमीटर जो है, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मिस हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 21, डिटरमाइन थिकनेस तो है ही, प्लस एक क्या फाइंड करना है, आउटर डायामीटर भी हमें फाइंड करना है। ओके, देखिए आउटर डाया फाइंड करना है, तो आउटर डाया जो सिलेंडर का रहता है वो आउटर डाया रहता है, तो इंटरनल डाया प्लस 2 टाइम्स थिकनेस। तो इंटरनल डाया हमारा कितना है इसमें, अब देखिए इंटरनल डाया कहाँ है, 300 mm, ये रहा देखिए क्वेश्चन में गिवन है, 300 mm इंटरनल डाया है, और 2 टाइम्स आप थिकनेस कर दीजिए। ओके, सो 300 प्लस 220 यानी 520 mm का हमारा एक्सटर्नल डायमीटर आ जाएगा। ये तो दूसरा आंसर भी हमारा आ चुका है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए थिकनेस फाइंड करना है, आउटर डाया भी फाइंड करना है। अभी आउटर डाया तो भाई एक ही चीज़ में पॉसिबल है ना, इंटरनल और इनर डाया, आउटर डाया एक ही चीज़ में पॉसिबल है, थिक होता भी। ओके, तो वो थिक सिलेंडर में ही जाएगा। और आप देखो इसमें भी थिकनेस फाइंड करनी है, स्टेज सेट है, देखो P1 गिवन है, स्ट्रेस गिवन है, और इंटरनल डाया गिवन है, जिससे हमें R1 मिल जाएगा। तो वो लामी का थ्योरम यहाँ पे बेस्ट फिट होता है। और लास्ट वाला सम तो देखिए थीन ही है, कैसे पता चल रहा है थीन है, देखो 150 डिवाइड बाय 15 करो, ये तो ऊपर वाला सेम सम है, ये कॉपी सम है, ये वाला कॉपी सम है। ठीक है, तो ये तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आपको ये समझ आता ही है। ठीक है, तो चलो आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब थिन सिलेंडर पूछे, थिक सिलेंडर पूछे, आपको अगर सी क्लैंप वाला सम पूछे, ड्रिलिंग मशीन वाला सम पूछे, आपको क्वार्टर जॉइंट पूछे या नकल जॉइंट पूछे, आपको रिवेटेड जॉइंट पूछे, या आपको कपलिंग का सम, साफ्ट का सम या की का सम पूछे, आई होप कि आप ये सारे सम्स एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके आओगे। मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो, ये मैं उम्मीद करता हूँ, और बहुत ही आगे बढ़ो।
चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो भी स्टूडेंट्स ने, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने प्रिपेयर करी है, जो डिप्लोमा 5th सेम स्टूडेंट्स के लिए है जो GTO में स्टडी करते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है। उसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कमेंट करके पूछते हैं कि आप बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दीजिए सर। तो मैं आपको बता दूं कि सीड के अलावा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत काम आएगा आपको। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नए वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।